बैठ जाइए। गुड इवनिंग, बैठिए। शीट निकालिए। कहां तक क्वेश्चन बच्चों करवा दिया गया है, बताइए, बोलिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा कराना है? 128 कराना है। टाइप 16 है ना। लिवोलन पे जो यूपीएसआई के बच्चे हैं वो भी ध्यान दें। 270 मीटर लंबी त्रिवेणी एक्सप्रेस 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से विपरीत दिशा से आते हुए मनुष्य को वह कितने समय में पार कर जाएगी? ये क्वेश्चन है आपका। देखिए, दिशा आपकी समान हो चाहे दिशा विपरीत हो, व्यक्ति को पार करना है तो ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय करती है। अब ये अलग बात है कि दोनों में चालें हैं तो फिर सापेक्षिक चाल की बात आ जाती है। फिर पार करने के लिए सापेक्षिक चाल का प्रयोग होता है जब दोनों में चालें हैं। तो पार करने में कितना समय लगेगा बताइए? समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा में क्या, रिलेटिव स्पीड। 128 नंबर का छोटा सा सवाल है, सिंपल सा। दूरी कितनी होगी? 270 और रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 25 प्लस 2 और इंटू 5/18। कितना आएगा वो बताइए? कितना? 36 सेकेंड। ये आपका आंसर है, देख लीजिए। पार करने में 36 सेकंड का समय लगेगा। सभी लोग ध्यान से देखें, जिम्मेदारी से। चलिए आइए देखिए। अब अगला क्वेश्चन है आपका कौन सा? 129 नंबर का। 110 मीटर लंबी एक पैसेंजर ट्रेन अपनी दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ते हुए व्यक्ति को पार करने में 6 सेकंड का समय लेती है। ट्रेन की गति क्या है? अपनी दिशा में दौड़ते हुए यानी कि दिशा क्या है? समान है। जिधर ट्रेन दौड़ रही है उधर ही व्यक्ति भी दौड़ रहा है। तो यहां पर सापेक्षिक चाल की बात आएगी और चाल बराबर क्या हो जाएगा बताइए? सापेक्षिक चाल बराबर दूरी बटा समय। 129 रिलेटिव स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ध्यान से देखिएगा। माना ट्रेन की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, x - 6 मान लीजिएगा। माना ट्रेन की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, x - 6 इज इक्वल टू हो जाएगा 110 और बटा में क्या 6 और गुणे 18/5 कर देंगे। x बराबर कितना? 72 kmph। ये आपका आंसर होगा। कोई दम ही नहीं है इन सब सवालों में, कोई दम नहीं है इन सब क्वेश्चन में। आप देख लीजिए। है कोई दम? आइए चलिए देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 130। एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। एक आदमी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में पैदल चल रहा है। यदि रेलगाड़ी आदमी को 18 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? कर पाएंगे? रेलगाड़ी की लंबाई मतलब तय की गई दूरी, यही तो होगा। बताइए बच्चों। 130 नंबर का क्वेश्चन है।
रेलगाड़ी की लंबाई बराबर तय की गई दूरी, यानी कि d बराबर क्या होगा, s इंटू रिलेटिव स्पीड हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड इंटू टी। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी 45 और प्लस 5 और गुणे टाइम कितना 18 सेकेंड है, तो 5/18 से चाल को गुणा करेंगे, गुणे फिर जाके करेंगे 18, तो दूरी कितनी है, कितनी आ रही है 250 मीटर। यही रेलगाड़ी की क्या है लंबाई है 250 मीटर, यही रेलगाड़ी की लंबाई है, हर एक बच्चा नोट करेगा। हो गया? क्लियर हो गया बच्चों? चलिए अब देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 131। एक रेलगाड़ी एक ही दिशा में क्रमशः 18 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। धीमी गति की गाड़ी में बैठा व्यक्ति तेज गति की गाड़ी को अपने से पार होते देखने में 20 सेकंड का समय लेता है। यहाँ व्यक्ति को ही पार किया जा रहा है। एक ट्रेन व्यक्ति को पार कर रही है, दूसरी ट्रेन को पार नहीं कर रही है। वो व्यक्ति भले जितनी लंबाई की ट्रेन में बैठा हो, लेकिन पार किसको करना है, व्यक्ति को ही पार करना है। प्रश्न देख के समझ लीजिए। गाड़ी में बैठा व्यक्ति तेज गति की गाड़ी को अपने से पार होते देखने में 20 सेकंड का समय लगाता है, तो तेज गति वाली ट्रेन की चाल क्या होगी? तो ध्यान से देखिएगा, यहां आपको किसकी लंबाई से मतलब है, केवल तेज लंबाई पूछा है। मान लीजिए 131, माना तेज गति वाले ट्रेन की चाल बराबर क्या होगा? माना तेज गति वाले ट्रेन की चाल, बताइएगा, सॉरी लंबाई मानना है, लंबाई बराबर x मीटर। यही पूछा है ना बच्चों। अब मानना क्या, सीधे सीधे लंबाई क्या होगी, दूरी होगी, लिख देते हैं तय दूरी। तो d बराबर क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड इंटू टाइम। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा बताइएगा, 36 माइनस 18 गुणे 5/18 और गुणे क्या 20, कितना आ रहा है वो बताइए। हाँ 100 मीटर, नोट कर लीजिए। हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी व्यक्ति को पार करना है तो ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी ही, दूसरी ट्रेन की लंबाई आप ज्ञात ही नहीं कर पाएंगे। जिस ट्रेन में व्यक्ति बैठा हुआ है धीमी गति वाली, उसकी लंबाई ना पूछेगा ना आप ज्ञात कर पाएंगे, क्योंकि उसको पार करना नहीं है। पार किसको करना है, व्यक्ति को पार करना है, तो केवल जो ट्रेन पार करेगी तेज गति वाली, उसी की आप लंबाई निकाल पाएंगे। समझ में आ रहा है बच्चे बच्चियां, आप लोग बताइए, सबको क्लियर है? अब आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। सेम है, ऐसा ही है 132। दो रेलगाड़ियां क्रमशः 72 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ही दिशा में चल रही हैं। तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कम गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे हुए एक व्यक्ति के पास से 5 सेकंड में गुजर जाती है। तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। कर लेंगे, डू योरसेल्फ में डाल दें। आप यूपीएसआई वाले, सब सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कर लेंगे आप लोग भी, डू योरसेल्फ।
स्वयं से कर लीजिए। आंसर क्या आ रहा है? 50 मीटर आंसर आएगा इसका, 50 मीटर आंसर आएगा। कोई दम रेलगाड़ी वाले क्वेश्चंस में? कोई दम नहीं, आराम से हो रहा है। बच्चों बताइए, एसी चल रही है लेकिन कूलिंग नहीं हो रही है ना? हाँ, एसी बंद है, देखिएगा तो। ठाकुर साहब को बुलाइए। ऑन है कि नहीं? उधर देखिए ऑन है कि नहीं। वहां एसी चल रही है, 2 एसी चल रही है ना, तो कूलिंग हो रही है। हाँ, बहुत हल्का है, कोई कूलिंग ही नहीं। क्यों? यहाँ ये चल रहा है तो इसमें कूलिंग नहीं है, चेक करिए। हाँ चल तो रहा है, लेकिन बुलाइए ऊपर के किसी मैकेनिक को, नहीं तो बंद कराइए। क्या मतलब है ऐसे एसी चलाने का? चलिए, चलिए ध्यान से देखिए। अब इसके बाद है, कौन सा क्वेश्चन है बच्चों? 133, टाइप 17, 133। वन 133 नंबर का क्वेश्चन है। 60 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दिशा में, यानी कि जिधर रेलगाड़ी चल रही है उधर ही समान दिशा में 84 मीटर लंबी अन्य रेलगाड़ी जो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है कितने समय में पार कर लेगी? हो जाएगा। T इक्वल टू क्या होगा? D अपॉन रिलेटिव स्पीड, यही तो होगा। तो D की वैल्यू कितनी है बताइएगा? 60 प्लस 84, 2 रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार कर रही हैं, तो दोनों की लंबाइयों के योग के बराबर दूरी तय होगी, और बटा में रिलेटिव स्पीड बताइएगा। 42 माइनस 30, कितना समय लगेगा? ये 5/18 से गुणा करना पड़ेगा इसको, क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा में है। कितना समय लगेगा? 42.43.2 सेकंड। हर एक बच्चा नोट करेगा, आप लोग भी और यूपीएसआई वाले भी ध्यान दीजिए। सही है कैलकुलेशन, मिला लीजिएगा आप लोग। चलिए आइए देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट 134। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी दिशा में आ रही 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 10 सेकंड में पार कर जाती है। यदि पहली रेलगाड़ी की चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? कर पाएंगे? हो जाएगा कि नहीं? आइए देखिए 134। रिलेटिव स्पीड इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। दूसरी रेलगाड़ी की चाल मान लीजिए x है, तो ध्यान से देखिए, पहली रेलगाड़ी की चाल कौन किसको पार कर रहा है वो तो देख लें। 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी दिशा में आ रही 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 10 सेकंड में पार कर रही है। हाँ, तो पहले वाले की चाल ज्यादा लीजिए, दूसरे वाले की चाल कम लीजिए। माना दूसरे रेलगाड़ी की चाल बराबर क्या? x किलोमीटर प्रति घंटा। पहले वाले ने दूसरे वाले को पार किया तो पहले वाले की चाल को हम ज्यादा ले लेते हैं, दूसरे वाले की चाल को कम ले लेते हैं। ठीक है, 100 माइनस x इक्वल टू डिस्टेंस हो गया 150 प्लस 100, और बाई टाइम क्या है? 10 सेकेंड, इंटू क्या कर दे? 18/5। जब ये किलोमीटर प्रति घंटा में है तो इसको भी किस में रखेंगे? किलोमीटर प्रति घंटा में। बताइए x बराबर कितना? क्या? 10 किलोमीटर। ये आपका आंसर है, हर एक बच्चा नोट करें।
हर एक बच्चा देखेगा जिम्मेदारी से। आइए चलिए देखिए, 135 नंबर का क्वेश्चन है। दो ट्रेन जिनकी लंबाई क्रमशः 127 मीटर और 98 मीटर है तथा इनकी चाल क्रमशः 35 किलोमीटर प्रति घंटा और 55 किलोमीटर प्रति घंटा है, वे एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही हैं, वे कितने समय में एक दूसरे को पार कर जाएंगी? ये क्वेश्चन है आपका। विपरीत दिशा में चलते हुए पार करना है। 135 नंबर पे आइए। विपरीत दिशा में चलते हुए पार करना है तो क्या होगा? समय बराबर दूरी बटा में क्या होगा? सापेक्षिक चाल। दूरी कितनी तय होगी? 127 प्लस 98 और बटा में चाल क्या हो जाएगी? 35 प्लस 55 गुणे 5 बटा 18। कितना आ रहा है आंसर? समय बताइए। 9 ये लीजिए। क्लियर है? अब आ जाइएगा अगले क्वेश्चन पे। 136, 100 मीटर लंबी एक पैसेंजर ट्रेन विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाले एक व्यक्ति को मिलकर 7/1/5 सेकंड में पार कर लेती है, तो उस रेलगाड़ी की गति हो जाएगा, दिशा विपरीत है। हाँ, कर लेंगे इस क्वेश्चन को। सापेक्षिक चाल दोनों चालों का क्या होगी? योग होगी। डू योरसेल्फ पे डाल दें कि कर दें? 136 डू योर सेल्फ। चलिए 137 है। 160 मीटर लंबी एक मालगाड़ी और 140 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी समांतर रेल पथों पर समान दिशाओं में क्रमशः, समांतर रेल पथ समझ रहे हैं बच्चों? एक रेल पथ ये है, इस पे एक ट्रेन है, एक रेल पथ ये है, इस पे एक ट्रेन है। सही है? ये दो रेल पथ होंगे, दोनों समांतर हैं और समान दिशाओं में क्रमशः। इस पे एक ट्रेन है, ये एक ट्रेन हो गई, इसकी स्पीड क्या है? 77 kmph। और एक ट्रेन ये हो गई, इसकी स्पीड क्या है? 67 kmph। समान दिशा में देखिए चल रही हैं दोनों। मालगाड़ी रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लेगी? समय पूछा है, नॉर्मल है क्वेश्चन। समान दिशा है बच्चों, वही पुराना वाला पैटर्न कर लेंगे। समय बराबर दूरी बटावे सापेक्षिक चाल। समांतर रेल पथ ये हो गया, ठीक है। एक इधर से जा रही है, एक इधर से जा रही है। कोई रेल पथ ऐसे कर्व हो रहा है तो भी ये क्या बोला जाएगा? समांतर ही बोला जाएगा। अगर आप जानते हैं कि रेल जो आपका रेलवे ट्रैक होता है उसके बीच की डिस्टेंस क्या होती है? सेम होती है। तो रेखा क्या हो गई आपकी? समांतर हो गई कि नहीं हो गई? क्लियर है? रेलवे ट्रैक क्या होता है आपका? उसमें डिस्टेंस कहीं भी जाइए वो क्या होती है? इक्वल। डिस्टेंस नहीं रहेगी इक्वल तो ट्रेन पलट नहीं जाएगी, तो वो क्या रहती है? समांतर ही रेल पथ रहता है आपका। चलिए देखिए, मतलब वो तो पटरियां समांतर रहती हैं दोनों, ये रेल पथ अलग अलग है। ये दो रेल पथ है। ये लाइन भी, मतलब ये पटरी है ना, ये भी समांतर है आपस में, और ये दो अलग अलग रेल पथ है, ये भी दोनों क्या है? समांतर है। एक ट्रेन इस पर है, एक ट्रेन इस पर है, ठीक है। दोनों समान दिशा में चल रही हैं, तो पार करने में कितना समय लगेगा? निकल आएगा। दूरी बटा में क्या? सापेक्षिक चाल। आइए 138 नंबर का क्वेश्चन है। दो रेलगाड़ियां समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है और वे एक दूसरे को 12 सेकंड में पार कर जाती हैं, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी? समान चाल से चल रही है ना, बताइए तो क्या होगा? सापेक्षिक चाल बराबर दूरी बटा में क्या? बताइए।
दूरी बटा में समय, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, s प्लस एस हो जाएगा, और दूरी हो गई 120 प्लस 120, और समय कितना हो गया 12 सेकंड। ठीक, ये किलोमीटर प्रति घंटा में लीजिए, मान लीजिए माना प्रत्येक ट्रेन की चाल बराबर s किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको भी किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से क्या कर देंगे, गुणा। तो बताइए कितना आ रहा है, s बराबर क्या 30 किलोमीटर पर आवर। नोट करिए, कोई दम ही नहीं था क्वेश्चन में, कोई दम हो तो बताइए। आइए, वन 139 भी डू योर सेल्फ में है, आपको करना है, नोट कर लीजिए इसको। हाँ रुक जाइए, हो गया ये। अब आइए, कुछ छोटे छोटे सवाल हैं, इसको करा के हम आपका कीमती समय बर्बाद नहीं करेंगे। 139 फेयर कॉपी पे आप खुद से कर लीजिए, डू योर सेल्फ। आंसर क्या आ रहा है, इसका 54 सेकंड आएगा। ठीक, और 140 है, इसको भी आप स्वयं कर लीजिए। नहीं कर देते हैं, रुक जाइए, हो गया ये। 139 डू योर सेल्फ में गया। 140 पे आइए। 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली जम्मू तवी एक्सप्रेस इससे आधी लंबाई वाली विपरीत दिशा में 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली शताब्दी एक्सप्रेस को 12 सेकंड में पार करती है। यही रेलगाड़ी एक रेलवे प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी, सुनिए। सबसे पहले आपको तो लंबाई निकालनी पड़ेगी ट्रेन की। ट्रेन की लंबाई निकालेंगे तभी प्लेटफॉर्म को पार भी करवा पाएंगे, इसको डायरेक्ट नहीं करिए। सबसे पहले क्या निकलेगा, ट्रेन की लंबाई। तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली जम्मू तवी एक्सप्रेस इससे आधी लंबाई की विपरीत दिशा में 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली शताब्दी एक्सप्रेस को 12 सेकंड में पार करती है। तो लिखिएगा, जम्मू तवी की लंबाई x मीटर है, तो शताब्दी की लंबाई, शताब्दी की लंबाई बताइए क्या, x/2 मीटर। ठीक, या इसको 2x ले लें तो इसको x बोल दें। अब क्या होगा बच्चों, रिलेटिव स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, 48 प्लस 42 इज इक्वल टू डिस्टेंस कितनी हो गई 3x। अब बाई क्या, सीधे डिस्टेंस ही निकालते हैं ना, d इक्वल टू क्या होगा s इंटू टी। तो ये हो गया 3x इक्वल टू स्पीड हो गई आपकी, s मतलब रिलेटिव स्पीड लेना पड़ेगा, मेंशन करिए। रिलेटिव स्पीड हो गई 48 प्लस 42 और गुणे 5/18 और गुणे टी की वैल्यू 12 सेकंड। बताइए x बराबर, हाँ 100 मीटर आ गया। कौन किसको पार कर रहा है भाई, जम्मू तवी ने पार किया। यही रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार करती है, यानी कि जम्मू तवी पार कर रही है। तो जम्मू तवी की लंबाई आ गई 200 मीटर। जम्मू तवी द्वारा ध्यान से देखिएगा, जम्मू तवी द्वारा प्लेट फॉर्म को पार करने में, ठाकुर साहब को जरा बुला दीजिए, आवाज दीजिए बाबू किसी को, कोई पीछे बच्चा है। एसी तो चल नहीं रही, जनरेटर बंद कराइए, बंद कराइए, एसी चल ही नहीं रही है। अनिल को बुलाइए, कोई स्टाफ हो ऊपर से उसको बुलवा लाइए। जम्मू तवी द्वारा प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा समय क्या हो जाएगा बताइएगा। समय बराबर t इक्वल टू क्या है बताइए, d बाई यस हो जाएगा। d की वैल्यू क्या हो जाएगी 200 तो रेलगाड़ी की लंबाई हो गई, और प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालनी है क्या,
ओ सॉरी, इसको पार करने में 45 सेकंड का समय लगा रहा है। जम्मू तवी द्वारा प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा समय है, दिया हुआ है 45 सेकंड। तो देखिएगा, प्लेटफॉर्म को पार करने में तय दूरी, ध्यान दीजिएगा, प्लेटफॉर्म को पार करने में तय दूरी क्या होगी? प्लेटफॉर्म की लंबाई मान लीजिए, माना, बहुत कुछ मानना पड़ा है, प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर कितना? x मीटर। क्या है? p। गर्मी इतनी ज्यादा लग रही है, अब दिमाग ही नहीं चल रहा है। p मीटर क्या हो जाएगा? 200 प्लस p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइएगा? 200 प्लस p इज इक्वल टू क्या? 48 गुणे कितना? 5/18 गुणे क्या? 45, 45। p बराबर क्या? 400। ये प्लेटफॉर्म की लंबाई है, हर एक बच्चा नोट कर ले। प्लेटफॉर्म की लंबाई है, हर एक बच्चा नोट करें। टाइप 18 पे आ जाइए। नोट कर लिया आप लोगों ने? हो गया नोट? चलिए देखिए, अब इसके बाद है टाइप 18। वन 41 नंबर का क्वेश्चन है। दो रेलगाड़ी जिनकी लंबाई आपस में समान है, एक खंभे को पार करने में क्रमशः 20 सेकंड और 18 सेकंड का समय लेती हैं। यदि दोनों रेलगाड़ी एक ही दिशा में गतिमान हो तो एक दूसरे को पार करने में कुल कितना समय लेंगी? तो बच्चों देखिए, यहां पर शॉर्टकट लगता है 2t1 t2 अपॉन में t1 माइनस, मतलब t1 डिफरेंस t2 का ये शॉर्टकट लगता है। यहां इस क्वेश्चन को करना है तो सबसे पहले पार करने में क्या होता है? लगा समय बराबर होता है दूरी बटा में रिलेटिव स्पीड, यही होता है। यहां पर हम एक दूरी मानेंगे एलसीएम लेकर, हम दूरी d नहीं मानेंगे। d मानकर भी क्वेश्चन हो सकता है। अनिल जी जरा चेक करिए कहां प्रॉब्लम है। देखिए, दूरी अगर d मानेंगे तो बाद में d से d तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो एक हम ऐसी दूरी मान लें जिसमें हमारा चाल भी पूर्णांक में आ जाए, पूरा प्रॉपरली d हमारा डिवाइड हो जाए समय से। d अगर समय से डिवाइड हो जाएगा तो चाल पूर्णांक में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो हमने पीछे भी आपको सिखाया है कि ऐसी दूरी मानने के लिए आप ये जो चाल दिया गया है उसका क्या ले लीजिए? एलसीएम। तो माना दूरी बराबर क्या होगा? 10-20 का एलसीएम, यही है ना? सीधे मान लेंगे मेथड 1, 20-18 का। माना दूरी बराबर 20-18 का एलसीएम कितना आएगा? कितना? 180 मीटर। मान लिया 180 मीटर बोल दिया हमने। देखिए, पहले ट्रेन की चाल 180 बटा क्या? 20, यानी कि कितना आएगा? 9 मीटर पर सेकंड। दूसरे ट्रेन की चाल आएगा 180 बटा 18, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड। एक दूसरे को पार करने में लगा समय, दूरी नहीं बच्चों, दूरी के बदले देखिए ट्रेन की, प्रत्येक ट्रेन की लंबाई, यही तो दूरी की लंबाई। सही है, 1 मिनट। दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई आपस में समान है, एक खंभे को पार करने में 20 सेकंड और 18 सेकंड का समय लेती हैं। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई हो गई
80 मीटर। देखिए एक खंभे को पार करने में गर्मी के कारण थोड़ा सा दिमाग इस क्वेश्चन से हट गया हमारा। देखिएगा हर एक बच्चा फिर से देखेगा। दो ट्रेनें हैं, समान लंबाई की दो ट्रेनें हैं, एक खंभे को पार करने में क्रमशः 20 सेकंड और 18 सेकंड का समय लेती हैं। क्लियर है? क्या हुआ अनिल जी? इधर सुनिए, क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा। एक खंभे को पार करने में पहली ट्रेन 20 सेकंड का समय ले रही है, दूसरी ट्रेन 18 सेकंड का समय ले रही है। तो एक खंभे को पार करने में ट्रेन क्या करती है? अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। यानी कि अगर प्रत्येक ट्रेन की लंबाई 180 मीटर है तो यहां से हम प्रत्येक की चाल निकाल सकते हैं। पहली वाली खंभे को पार करने में 20 सेकंड का समय ले रही है, यानी कि दूरी तो 180 मीटर का ही तय करेगी। तो 180 बटा 20 यानी कि क्या आ जाएगा? 9 मीटर पर सेकंड आएगा। दूसरी वाली ट्रेन जो है एक खंभे को पार करने में 18 सेकंड का समय ले रही, तो वो भी तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। तो दूसरे ट्रेन की चाल क्या हो जाएगी? 180 बटा 18 यानी कि 10 मीटर पर सेकंड। तो दोनों एक दूसरे को पार करने में लगा समय। लिखिए, एक दूसरे को पार करने में लगा समय क्या हो जाएगा? एक दूसरे को पार करने में लगा समय, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा सापेक्षिक चाल। दूरी कितनी हो जाएगी? 180 प्लस 180 और बटा सापेक्षिक चाल बताइएगा 9 माइनस 1 यानी कि कितना? 300। क्या है वो? सॉरी बच्चों, अब दिमाग ही कम चल रहा है हमारा। 10 माइनस 9 कितना? 360 सेकंड यानी कि क्या? 6 मिनट। दोनों ट्रेनें एक दूसरे को 6 मिनट में पार करेंगी। नोट कर लीजिए, दोनों ट्रेनें एक दूसरे को 6 मिनट में पार करेंगी। दोनों ट्रेनें एक दूसरे को 6 मिनट में पार करेंगी। हो गया? आ गया समझ में? चलिए मेथड 2 नोट करिए। नोट करिए, दो समान लंबाई की ट्रेनें एक खंभे को क्रमशः T1 तथा T2 सेकंड में पार करती हैं। T1 तथा T2 सेकंड में पार करती हैं। सही है? समान दिशा में चलते हुए एक दूसरे को पार करने में लगा समय। समान दिशा में चलते हुए एक दूसरे को पार करने में लगा समय बराबर 2T1 T2 अपॉन में T1 डिफरेंस T2। फिर अगला है विपरीत दिशा में चलते हुए एक दूसरे को पार करने में लगा समय क्या हो जाएगा? 2T1 T2 अपॉन में T1 प्लस T2। ये शॉर्टकट है, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। बाकी बेसिक भी मैंने जो बताया है उसका भी प्रयोग किया जा सकता है। वो भी ओरल ही मेथड है। जो ये वाला तरीका है ये भी हमारा ओरल ही है। सवाल का प्रारूप क्या है समझ लीजिए। दो ट्रेनें हैं, बराबर लंबाई की हैं, एक खंभे को क्रमशः T1 और T2 समय में पार कर रही हैं। अगर वो चल रही हैं तो समान दिशा में चलते हुए एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी? समान दिशा में चलते हुए एक दूसरे को पार करने में लगा समय क्या होगा? 2T1 T2
अपॉन में T1 डिफरेंस T2 हो जाएगा। T1 माइनस T2 मत बोलिए, T1 डिफरेंस T2 बोल देंगे, जो बड़ा होगा उसमें से क्या कर देंगे बताइए, घटा देंगे। क्लियर है? अब अगर विपरीत दिशा में चलते हुए एक दूसरे को पार कर रही हैं, विपरीत दिशा में, तो क्या होगा बताइए। विपरीत दिशा में चलते हुए एक दूसरे को पार करने में लगा समय हो जाएगा 2T1 T2 अपॉन में T1 प्लस T2, ये हो जाएगा। जैसे अगला ही क्वेश्चन आपका होगा 142 देखिएगा 142, हर एक बच्चा देखे। समान लंबाई वाली समान दिशाओं में चल रही है, तो समान दिशा का क्वेश्चन है। चल रही दो रेलगाड़ियां किसी खंबे को क्रमशः 18 और 12 सेकंड में पार करती हैं। रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी? हो जाएगा, कर लेंगे कि नहीं इसको? क्लियर है? हो जाएगा। आंसर कौन बोलेगा मेथड 1 से? मेथड 1 से आंसर कौन बोलेगा? आप बोलेंगे, खड़े हो जाइए। बच्चियों में भी बोलने के लिए तैयार है, चलिए बच्चियों को ही मौका दे देते हैं। विवेक बोलेंगे आप? अगला बोल दीजिएगा। अच्छा चलिए आप खड़े होकर बोलिए, बताइए मेथड 1 से। हाँ, कौन सा नंबर है? 142। 18-12 का एलसीएम ले लिया, 36 आ गया। पहले की चाल आ गई 2, दूसरे की चाल 3। अब आप खड़े हो जाइए। 18-12 का एलसीएम क्यों लिया है हमने और चाल क्यों निकाल रहे हैं हम? खड़े हो जाइए टोपी वाले बालक, खड़े हो जाइए। आप बैठ जाइए। 18-12 का एलसीएम क्यों लिया है हमने और चाल क्यों निकाल रहे हैं? आपको क्रम से बोलना चाहिए कि सर दोनों एक दूसरे को समान दिशा में चलते हुए कितने समय में पार करेंगी, ये पूछा है। तो समय कैसे निकलता है? कैसे निकलता है समय? आप बताइए कैसे निकलता है वो समय? समय बराबर होता है दूरी बटा में, हाँ, अपॉन रिलेटिव स्पीड। तो ना हमको रिलेटिव स्पीड पता है ना दूरी पता है, इसलिए सबसे पहले दूरी को मानेंगे, मतलब ट्रेन की लंबाई को मान लेंगे। प्रत्येक की लंबाई बराबर है, प्रत्येक की लंबाई d लेने से अच्छा है या l लेने से अच्छा है? कोई न्यूमेरिकल फिगर लीजिए, कोई ऐसा न्यूमेरिकल फिगर लीजिए जिससे चाल भी हम निकाल लें। तो वो क्या होगा? 18-12 का एलसीएम यानी कि 36 हो जाएगा। अब देखिए एक ट्रेन है, खंभे को पार कर रही है तो 18 सेकंड का समय ले रही है, तो कितनी दूरी वो ट्रेन तय करेगी? 36 मीटर की दूरी तय करेगी। माना हुआ फिगर है 36 मीटर, तो ट्रेन की चाल क्या हो जाएगी? 2 मीटर पर सेकंड। दूसरी ट्रेन भी एक खंभे को पार कर रही है, तो कितनी दूरी तय करेगी बताइए? ये भी अपने लंबाई के बराबर यानी कि 36 मीटर की दूरी तय करेगी, तो इसकी चाल क्या हो जाएगी बताइए? 3 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। 36 बटा क्या कर रहे हैं? 12 कर रहे हैं, 3 मीटर पर सेकंड। तो बस एक दूसरे को समान दिशा में चलते हुए पार करने में लगा समय क्या होगा? दूरी कितनी हो जाएगी? 36-36 72, 72 बटा में सापेक्षिक चाल, 3 में से 2 गया 1 बटा 1 कर दीजिए, कितना आएगा? 36 सेकंड का समय आएगा। कितना समय आएगा? 72 सेकंड। अच्छा चलिए ठीक, 72 सेकंड का समय आ जाएगा। क्लियर हो गया? या तो शॉर्टकट लगाना है कौन वाला? 2T1 T2 अपॉन में T1 माइनस T1 डिफरेंस T2 वाला लगा लीजिए, उससे भी हो जाएगा। सही आ रहा समझ में? चलिए, कोई डाउट तो नहीं बच्चों? आ रहा है? चलिए बैठ जाइए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब 143 नंबर का क्वेश्चन है। समान लंबाई की 2 एक्सप्रेस ट्रेन एक टेलीग्राफ के खंभे को क्रमशः 10 सेकंड और 15 सेकंड में पार करती हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर हो तो विपरीत दिशा में चलते हुए एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेंगे? 120 का कोई रोल है ही नहीं कि मेथड 1 से कराऊं। मेथड 1 से करेंगे तो 120 के हिसाब से चाल आ जाएगी, और चाल पता चल गई तो पार करने में लगा समय दूरी बटा क्या हो जाएगा? सापेक्षिक चाल हो जाएगा। नहीं तो 120 का यूज ना भी करें तो 2T1 T2 अपॉन में T1 प्लस T2 लगा सकते हैं, यहां हो जाएगा। 144 देखिए, एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकंड में तथा एक समान लंबाई वाली विपरीत दिशा से आती हुई एक अन्य रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार करती है। तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताएं। तो कितने देर में पार करती है? 12 सेकंड में पार करती है। सही है बच्चों? दूसरी रेलगाड़ी की चाल पूछा है।
144। आप शॉर्टकट का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन बेसिक लगा लीजिए। पहले ट्रेन की चाल बराबर हो जाएगा 150 मीटर लंबाई है बटा में 15 सेकंड खंबे को पार करने में लगा है 10 मीटर पर सेकंड। ठीक। दूसरे, ट्रेन की चाल क्या हो गया, मान लिया x मीटर पर सेकंड। ठीक। रिलेटिव स्पीड इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। रिलेटिव स्पीड बताइए, दिशा विपरीत है कि समान, विपरीत है, तो 10 प्लस x कर लीजिए बराबर d की वैल्यू हो जाएगी 150 प्लस 150 बटा में t की वैल्यू क्या है, कितना, t की वैल्यू कितने देर में पार कर रहा है, 12 सेकंड में। x बराबर कितना आ रहा है मीटर पर सेकंड में बताइएगा, 15 मीटर पर सेकंड। लेकिन ये आंसर तो देना नहीं है, आंसर किस में देना है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो 15 गुणे 18 बटा 5 यानी कि 54 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर है। ऐसे कर लिया, नहीं तो शॉर्टकट भी चाहते लगा लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वहां से T2 निकल आता, T1 दिया है, पार करने का समय दिया है, T2 निकाल लेते, फिर T2 का प्रयोग करके उसकी चाल निकाल लेते, हो जाता कि नहीं उससे भी। हो गया। चलिए आइए टाइप 19 पे आ जाइए। एक रेलगाड़ी एक खंबे को 15 सेकंड में तथा एक 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई कोई प्रॉब्लम नहीं, 15 और 25 का अंतर क्या है, 10। 10 सेकंड में कितनी दूरी तय हो रही है, 100 मीटर की, तो 1 सेकंड में 10 मीटर की, तो 15 सेकंड में 150 मीटर। यही रेलगाड़ी की क्या होगी, लंबाई होगी। देखिए खंबे को पार करने में ट्रेन की लंबाई तय हो रही है 15 सेकंड में, और ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई तय हो रही है कितनी सेकंड में, 25 सेकंड। देख लीजिए, ट्रेन खंबे को पार करना मतलब ट्रेन की लंबाई के बराबर दूरी तय करना। सहमत है कि नहीं आप लोग, खंभा पार करना मतलब ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो 15 सेकंड में ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, 25 सेकंड में ट्रेन अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। अगर समयों का अंतर ले लें तो कितना आ रहा है, 10 सेकंड। तो आप बता दीजिए 10 सेकंड में क्या कितनी दूरी तय होगी, 10 सेकंड में 100 मीटर की दूरी तय होगी कि नहीं, बताइए, जो कि प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर होगा। 10 सेकंड में कितनी दूरी तय होगी, 100 मीटर। क्लियर है, इसलिए 1 सेकंड में 10 मीटर, इसलिए 15 सेकंड में 100। यही क्या है, ट्रेन की लंबाई है। यही ट्रेन की लंबाई है, हर एक बच्चा नोट कर ले भाई। 15 सेकंड में ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर ही तो दूरी तय की है, हर एक बच्चा देखेगा। बस ये सीएल खत्म होने वाला है। इसमें चूंकि यूपीएसआई वाले बैच के भी बच्चे हैं तो दुर्घटना नहीं पढ़ाऊंगा, उसमें पूछा नहीं जाएगा, तो आप लोगों को उसके बाद दुर्घटना पढ़ाया जाएगा। हो गया, तो सारे क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएंगे इस टाइप के। जैसे देखिए 146, एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है।
तथा 264 मीटर लंबे इस प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। हो जाएगा। तो व्यक्ति को पार करने में अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, तो 8 सेकंड में अपनी लंबाई और 20 सेकंड में प्लेटफॉर्म और अपनी लंबाई, इतनी दूरी तय हुई है। समयों का अंतर आ रहा है 12 सेकंड में कितनी दूरी, 264 मीटर की दूरी, तो 1 सेकंड में 22 मीटर की दूरी, तो 8 सेकंड में 176, इतनी लंबाई हो गई ट्रेन की, 176 मीटर। कर लिया ओरल। ऐसे ही है ये भी। 147 पे आइए। एक ट्रेन 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार कर लेती है और प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति हो गया। ट्रेन की गति नॉर्मल है। सीधे देखिए समयों का अंतर कितना आ रहा है, 4 सेकंड बराबर किसके, 50 मीटर के। 1 सेकंड बराबर 12.5 मीटर के। तो चाल कितनी आ गई, चाल आ गई 12.5 मीटर। यूपीएसआई वाले समझ नहीं पाएंगे लग रहा है। 4 सेकंड में कितनी दूरी तय हो रही है, 50 मीटर की। 1 सेकंड में कितनी दूरी तय होगी, 50/4 यानी कि 12.5 मीटर की दूरी तय होगी। तो यही चाल हो गई। 1 सेकंड में 12.5 मीटर की दूरी यानी कि यही क्या हो जाएगी, चाल। तो चाल बराबर 12.5 मीटर पर सेकंड। ये आपका आंसर है। सही है। ठाकुर साहब को थोड़ा आवाज दीजिए तो। बड़ा वाला जनरेटर चल रहा है क्या अनिल जी? तो सारे एसी ऑन कराइए ना, सारे एसी ऑन करा दीजिए। सॉरी। अब आइए अगले क्वेश्चन पे। अगले के आप सब लगा लीजिएगा आप लोग। टाइप 20 जो है यूपीएसआई के कारण नहीं कराया जा रहा है। अब टाइप 21 पे आ जाइए। ये शीट पकड़िए, टाइप 21, बोट एंड स्टीम, नावधारा। देखिए नाव से कितने लोगों ने यात्रा की है भाई? नाव खुद चलाकर कितने लोगों ने यात्रा की है? एक। सही बताइए। संगम में चलाए थे, ठीक है। सुनिए, जब आप नदी की बात करें, तो नदी में बहाव होता है। तालाब की बात करें जहां जल आपका पैक है कहीं पर, तो वो क्या होता है, बहाव उसमें नहीं होता, स्थिर रहता है जल। तो देखिए हम यहां पर जो चीज पढ़ने जा रहे हैं, नदी और नाव के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए यहां दो चीजें सबसे पहले काउंट होती हैं, एक तो नाव की चाल और दूसरा धारा की चाल। नाव की चाल वो भी कैसी, शांत जल में। शांत जल में नाव की चाल, पहली बात ये आती है। दूसरी बात आती है धारा की चाल। तो अब हम शांत जल में मान लिया 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला रहे हैं, तो जहां धारा की भी गति है वहां नाव को चलाना हो, धारा के साथ चलाना हो और धारा के विरुद्ध चलाना हो, तो हमारी गति फिर 75 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं रह जाएगी। धारा के साथ, धारा की दिशा में अगर हम नाव चलाएंगे तो जो धारा की गति होगी नाव की गति को क्या करेगी, सपोर्ट करेगी, जिससे कि नाव तेजी से चलने लगेगा। होता है ना, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए। शांत जल में मतलब जल का कोई भी बहाव नहीं है। शांत जल में हम अगर नाव हमें खेना हो तो हमारी स्पीड होती है 10 मीटर प्रति सेकंड। मान लिया 10 मीटर प्रति सेकंड तो बहुत ज्यादा है, ठीक है, लेकिन फिर भी 10 मीटर प्रति सेकंड हमारी नाव चलाने की गति है, ठीक। धारा की गति भी 2 मीटर प्रति सेकंड है।
तो अगर हम नाव धारा की दिशा में चला रहे हैं तो बताइए हम कम मेहनत में ही तेजी से चलेंगे कि नहीं चलेंगे? धारा की दिशा में चला रहे हैं यानी कि धारा की जो दिशा यानी कि जो धारा की गति होगी, धारा की दिशा में अगर चल रहे हैं तो धारा की जो गति होगी वो नाव की गति को भी क्या करेगा? सपोर्ट करेगी, जिससे कि नाव की गति अपने आप क्या होगी? बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ेगी? जितना धारा की गति होगी। अगर 10 मीटर प्रति सेकंड नाव की गति है, धारा की गति 2 मीटर पर सेकंड है, तो धारा के साथ नाव की गति क्या हो जाएगी? 12 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। अगर यही बात विपरीत दिशा के लिए बोलें, धारा की दिशा के विपरीत है, आप विपरीत आपको चलाना, तो मेहनत करना पड़ता है कि नहीं मेहनत करना पड़ता है? बताइए। ऐसी हवा के विरुद्ध साइकिल चलानी हो तब पता चल जाता होगा आपको, क्यों? पता चलता है कि नहीं? अभी कहीं चढ़ाई करनी हो साइकिल लेकर तब तो बच्चों और मुश्किल होती है, तो उसमें भी हवा आपके गति का क्या करती है? विरोध करती है। ये तो आप जानते हैं। उसी तरह से जो नदी की बहाव की जो गति होगी वो भी क्या करेगी? नाव की गति का विरोध करेगी। कितना विरोध करेगी? जितना धारा की गति होगी। 10 मीटर पर सेकंड नाव की गति है, 2 मीटर पर सेकंड धारा की गति उसमें से माइनस हो जाएगी, तब नाव केवल कितनी गति से चल पाएगा? 8 मीटर पर सेकंड की गति के हिसाब से ही चल पाएगा। तो 4 चीजें आपके सामने आ गई। पहली 2 बेसिक चीजें हैं, नाव की गति, वो भी कैसी नाव की गति? शांत जल में। शांत जल में नाव की गति पहली चीज, धारा की गति दूसरी चीज, धारा के साथ नाव की गति तीसरी चीज, धारा के विरुद्ध नाव की गति ये चौथी चीज। इन्हीं 4 चीजों पे आपका ये टॉपिक टिका हुआ है और इसके बाद कुछ नहीं है इसमें, यही 4 चीजें। और ध्रुवाधर गति भी होती है, उसकी चर्चा बाद में होगी, लेकिन मेनली ये 4 चीजें हैं जिस पर ये टॉपिक आपका टिका हुआ। कौन कौन सी चीजें लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखिएगा। शांत जल में नाव की गति, मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा है, एक बात ये आ गई। दूसरा धारा की गति, ये मान लिया आपने y किलोमीटर प्रति घंटा है। हर एक बच्चा देखेगा। शांत जल में नाव की गति आपने मान लिया x किलोमीटर पर आवर, धारा की गति आपने मान लिया y किलोमीटर पर आवर, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। और ये है स्पीड ऑफ स्टीम। धारा की गति, ये 2 चीजें मुख्य रूप से हो गई। अब इसके बाद 2 और चीजें आएंगी। ये गति लेकर हम नदी में कूद गए हैं, धारा जिधर बह रही है उधर ही हम नाव को खे रहे हैं, यानी कि उधर ही नाव क्या कर रहे हैं? चला रहे हैं। ठीक, तो क्या होगा? हमारे नाव की गति शांत जल में तो x किलोमीटर पर आवर थी, धारा की गति y किलोमीटर पर आवर है नदी के। हम इसी धारा की दिशा में ही हम अपनी नाव चला रहे हैं, तो क्या होगा? धारा की गति मेरी गति का क्या करेगी? सपोर्ट करेगी, और हमारी गति क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जैसे जिधर हवा चल रही है उधर साइकिल चलाइए, मजा आता है कि नहीं? क्यों मजा आता है? कम बल में ही आप तेजी से चल लेते हैं कि नहीं, और लंबे समय तक चलते हैं, तो हवा जो है वो क्या करती है? आपके गति को सपोर्ट कर देती है। अगर आप हवा की दिशा में साइकिल चला रहे हैं तो वही सेम चीज यहां भी होती है। तो सबसे पहली बात आती है धारा की दिशा में नाव की चाल। सीधे नाव की चाल क्या हो जाएगी बताइए? x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अब देखिए, इसको और भी कई सारे नाम दिए जाते हैं। धारा के अनुप्रवाह, नाव की चाल, या बहुत सारे नाम दे सकते हैं। धारा के अनुदिश, अनुदिश नाव की चाल, धारा के अनुकूल, अनुकूल
नाव की चाल। फिर और भी बोल सकते हैं, धारा, देखिए अनुदिश हो गया, अनुप्रवाह हो गया, अनुकूल हो गया, और धारा की दिशा में हो गया। धारा के साथ भी कह सकते हैं, धारा के साथ नाव की चाल। और कोई टेक्निकल हिंदी? अनुकूल हिंदी तो और भी हो सकती है, लेकिन इंग्लिश केवल एक ही है, डाउन स्ट्रीम स्पीड, डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट। हिंदी केवल, हिंदी तो कई सारी है, लेकिन इंग्लिश क्या है, केवल एक है। और मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश जानना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ये सब कुछ नहीं लिखता, वो लिख देता है नाव की डाउन स्ट्रीम स्पीड इतनी है, अप स्ट्रीम स्पीड इतनी है। तब डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का मतलब नहीं समझेंगे तो कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इतनी इंग्लिश आपको आनी चाहिए। इसको क्या कहते हैं, डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट। ठीक, नोट करिए। धारा की दिशा में नाव की चाल, फिगर बनाना पड़ेगा क्या, कि समझ गए बच्चों? साइकिल चला रहे हैं हवा की दिशा में, जिधर हवा बह रही है उधर ही साइकिल उसी डायरेक्शन में चल रहा है। तो क्या क्या होगा, अपने आप आपकी गति क्या होगी, बढ़ जाएगी। सही है। एक चीज और आती है, हिंदी क्लियर हो गया? धारा की दिशा में, फिर उसके बाद धारा के अनुप्रवाह, फिर धारा के अनुदिश, फिर धारा के अनुकूल, और सापेक्ष नहीं, सापेक्ष तो रहेगा ही, दोनों ही स्थिति में सापेक्ष रहता है। चाहे आप धारा के विरुद्ध जाएं या धारा के साथ जाएं, तो दोनों बार जो गति ली जाती है वो धारा के सापेक्ष ही होती है। भाई दो गतियां हैं ना, तो एक की गति दूसरे के सापेक्ष रहेगी। नाव की गति धारा के सापेक्ष रहनी है, तो सापेक्ष तो रहेगी। मैं और कुछ सोच रहा हूं, कुछ और है, मैं भूल रहा हूं। चलिए हिंदी नाम है, याद आएगा तो फिर नोट करवाऊंगा। इंग्लिश हमेशा याद रखिएगा, क्या है, डाउन स्ट्रीम स्पीड है। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? अब आइए एक चीज और, जिधर हवा बह रही है उसके उल्टे साइकिल चलाइए, क्या होगा, थक जाएंगे कि नहीं, स्पीड कम हो जाती है कि नहीं? बताइए बच्ची, आप लोग भी बताइए, होता है ऐसा? चलिए तो क्या होगा बताइए। अगला जो हमारा पॉइंट है, धारा के विरुद्ध नाव की चाल क्या होगा, x माइनस वाई। इसमें चाल घट जाएगी। और क्या क्या बोल सकते हैं इसको, धारा के प्रतिदिश, धारा के विपरीत, धारा के ऊर्ध्व प्रवाह नाव की चाल, धारा के प्रतिकूल, बस इतना बहुत है। ठीक है बच्चों, इंग्लिश एक ही होती है इसकी, कौन सी, अप स्ट्रीम, स्पीड ऑफ क्या, बोट। बस इसी पे आपका टॉपिक ही टिका हुआ, पूरा हो गया। हर एक बच्चा ध्यान देगा। सभी लोग बताइए, हो गया बाबू? तो इतनी ही चीजें हैं बस आपकी, 4 चीजें। लाइए क्वेश्चन करवाऊं, नोट कर लीजिए। मिटा रहा हूं बच्चों, मिटा दूं? अब क्या, अब तो मिट गया। लिख दें फिर से, बोल देते हैं, क्या कहां से छूटा है? धारा के अनुप्रवाह, अनुप्रवाह तो वो था ना धारा के साथ, धारा के ऊर्ध्व प्रवाह नाव की चाल,
प्रतिकूल नाव की चाल, प्रतिदिश नाव की चाल, और विपरीत नाव की चाल। और बोलिए, ऊर्ध्व प्रवाह तो हो ही गया। इंग्लिश केवल एक ही है, अप स्ट्रीम स्पीड, ये याद रहे। डाउन स्ट्रीम मतलब धारा के साथ, अप स्ट्रीम मतलब धारा के विरुद्ध जा रहे हैं। धारा के विरुद्ध जाएंगे तो धारा की चाल घट जाएगी, धारा के आप साथ जाएंगे तो धारा की चाल ऐड हो जाएगी। चलिए आइए देखिए 20 टाइप 21 हमने वो छोड़ दिया है। कौन सा? दुर्घटना, यूपीएसआई में नहीं आएगा। देखिए, धारा की दिशा में एक नाव की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि क्या है ये, x प्लस वाई की वैल्यू दे रखा है 16 किलोमीटर पर आवर। आप देखिए बार बार हिंदी मत लिखिएगा। अब कह रहा है कि धारा की दिशा में नाव की चाल, तो हम यहाँ हिंदी थोड़ी लिखेंगे। धारा की दिशा में नाव की चाल हम जानते हैं क्या होता है, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर होता है। हम डायरेक्ट फॉर्मूला ही लिखेंगे, सॉरी फॉर्मूला नहीं, सिंबल ही लिखेंगे। हिंदी क्यों लिख के समय बर्बाद करेंगे? यूपीएसआई वालों बताइए, धारा की दिशा में नाव की चाल हिंदी में लिखने से अच्छा उसको हम x प्लस वाई लिख दें। हम जानते हैं x क्या है, x नाव की चाल है और y क्या है, धारा की चाल। आगे बोला है जबकि धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल यानी कि x माइनस वाई बराबर दिया है 10 किलोमीटर पर आवर। तो नाव की चाल एवं धारा की दिशा, कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों। दोनों को हल करने पर क्या हो जाएगा, x बराबर 13, y बराबर kmph। देखा कितना आराम से लग गया, रद्दी सवाल। देख लीजिए आप लोग, हुआ कि नहीं बच्चों, बताइएगा। आइए 156 पे आ जाते हैं। 156 पे आइए। एक नाव धारा की दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी 3 घंटे में तय करती है, जबकि धारा के विपरीत दिशा में 48 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है। तो शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल, एक्स और वाई ही तो पूछा है। शांत जल में नाव की चाल क्या होती है बच्चों, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर क्या होता है, एक्स होता है। एक्स की वैल्यू निकालनी है और वाई की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिए। धारा की दिशा में 60 किलोमीटर 3 घंटे में तय कर रहा है, तो चाल क्या होगा, x प्लस वाई बराबर 60/3 यानी कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा। समीकरण 1 होगा। और विपरीत दिशा में यानी कि x माइनस वाई बराबर आ रहा है 48/6 यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये समीकरण 2। दोनों को हल करने पर क्या आएगा, x बराबर 14 और y बराबर 6। ये 2 आंसर आ गया। सबको समझ में आ रहा होगा कैसे हल हो रहा है ये समीकरण। एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए, या कोई इक्वेशन दिया हो x प्लस वाई बराबर समथिंग और x माइनस वाई बराबर समथिंग, तो x चाहिए, x पहला वाला फिगर, दोनों को जोड़ के 2 से भाग, 28/2 यानी कि 14। y चाहिए तो दोनों को घटाकर 2 से भाग कर दीजिए, कितना होगा 12/2 यानी कि 6 हो जाएगा। सही है, आ रहा है सबको समझ में। हर एक बच्चा ध्यान दे, क्लियर है आप लोगों को ना, कोई डाउट तो नहीं। हर एक बच्चा देखिए। चलिए आइए देखिए अब इसके बाद अगला क्वेश्चन। एक नाविक अपनी नौका को धारा के विरुद्ध 3/4 किलोमीटर तय करने में 11 सही 1/4 मिनट का समय लेता है और वापस लौटने में 7 सही 1/2 मिनट का समय लेता है। तो स्थिर जल में नौका की गति एवं धारा की गति बताइए। कोई प्रॉब्लम नहीं। 3/4 किलोमीटर है ना बच्चों। 157 विरुद्ध है पहले, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या बताइए। x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या, 3/4/55, सॉरी कितना बच्चों, 45 बटा, ये किलोमीटर है, ये मिनट में। थोड़ा हल करके बताइए।
4 से 4 कट गया, 1/15 किलोमीटर पर मिनट। अब देखिए आगे क्या है, क्या 4 चेंज कर दे मीटर में, क्या 1/15 हो गया ना, चेंज करूं क्या इसको मीटर पर सेकंड में? हाँ 45/4, हाँ मिनट में दिया है ना, सॉरी मिनट है, सॉरी बच्चों, मिनट ठीक है, किलोमीटर पर मिनट। अब आइए वापस लौटने में समय लगता है 7.5 मिनट। अब अगर कोई व्यक्ति धारा के विरुद्ध जा रहा है तो आएगा कैसे, धारा के साथ आएगा कि नहीं? आप धारा के विरुद्ध जा रहे हैं तो लौटेंगे तो कैसे लौटेंगे, धारा के साथ लौटेंगे। तो यहां भी 3/4 किलोमीटर है, तो बटा क्या 15/2 कितना, रुकिए इसको हम किस में चेंज कर लें, 60 से गुणा नहीं, 60 से भाग दे देना, 60 से भाग दे देते हैं बच्चों, वो सही रहेगा हमारे लिए। 45/4 गुणे 60 कितना आएगा, 4 आ गया, और यहां भी 15/2 और गुणे क्या 60 कर देंगे, कितना 6। अब आ गया x बराबर कितना 5 और y बराबर बताइए 1। कोई दम था ही नहीं, एक बार x माइनस वाई निकाली और एक बार x प्लस वाई निकाली, क्या है किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हो गया ये। अब जो मैंने क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा हुआ है 148 49 50 यहीं बैठ के लगा लीजिए, ओरल 48 49 50 यहीं बैठ के लगा लीजिए फटाफट। लीजिए शीट किसकी है, आप ही है, किसकी है, रख लीजिए। चलिए करिए बच्चों 3 क्वेश्चन। आ रहा हूं तो अभी ट्रिग्नोमेट्री आगे कंटिन्यू करूंगा।